Hello friends, welcome to the online classes of mathematics. Today we will cover a very important topic which is previous year NDA exam analysis. जो NDA एग्जाम्स हुए हैं 2-3 साल से उनका मैंने एक एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे हैवी वेटेज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें मैथ्स में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। साथ ही साथ उसके एनालिसिस के बेस पे ही हमें अपना प्रिपरेशन करना है। तो उसमें एक चीज मैंने एनालाइज की है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है बहुत ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री में मीन्स वो टॉपिक जैसे हम बता देते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, हाइट, डिस्टेंस एंड फोर्थ वन इज ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक अभी हमारा ट्राइंगल प्रॉपर्टीज कराना बाकी है। ओके, ये 4 टॉपिक जो है ना, ये 4 जो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनका वेटेज हर साल एक एवरेज एनालिसिस में किया हूँ। कम से कम 8 पेपर का मैंने खुद ही एनालाइज किया है। तो यहाँ से जो मार्क्स आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके 22 से 26 क्वेश्चंस होते हैं। 22 टू 26 क्वेश्चन होते हैं। ये मेरा एक एनालिसिस ये निकल के आया। देन सेकंड, जो मैंने अभी हम सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज भी डिस्कस कराएंगे। एक मैंने देखा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसका सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की है, इसका पास्ट और किसी आने वाले टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं होता। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है 5 to 6 लेक्चर, जो नॉर्मली अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर हम लेते हैं 5 to 6 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। बाकी एक हम 2 से 3 वीडियोज अगर मैं इसकी अपलोड करता हूँ तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को कवर कर लेंगे। इसका वेटेज बहुत अच्छा है। इसका जो क्वेश्चन होते हैं ना 12 to 14 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, मार्क्स इजीली। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, हाइट एंड ट्राइंगल एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये टैग है, समझ लो मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना, एनालाइज किया हूँ। यूपीएससी एनडीए का जो पेपर होगा उसमें यहाँ से यहाँ इतने एवरेज क्वेश्चन आने ही आने हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हम चाहें बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। देन आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ये भी हम स्किप नहीं कर सकते अगर हमें अच्छे मार्क्स से एनडीए क्लियर करना है, एनडीए मैथ्स क्लियर करना है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 8 to 9 क्वेश्चंस होते हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस ये आपके प्रोबेबिलिटी के। ओके, नियर अबाउट 6 to 7, 8 to 10 इसी की रेंज में क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक से भी आते हैं। स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो बेटा मैंने जो काफी कुछ एनालाइज किया है, जैसे हमारे पास जब कम समय बचता है ना, तो हमें ना बेसिकली पहले इन 3 जो मैंने बता रखे, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट, देन सेकंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, देन थर्ड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। अगर हम इन तीनों क्वेश्चन का एवरेज अगर मैं लेता हूँ, एवरेज भी देखता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ से 22 क्वेश्चंस प्लस यहाँ से 12 क्वेश्चंस, यहाँ से 16 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4 देन 5, 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस का वेटेज बहुत मायने रखता है अपने आप में। नियर अबाउट अगर हम इसकी बात करें ना 40% प्लस, मोर देन 40%, मोर देन 40% वेटेज ये 3 रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं जो हमारी अपकमिंग क्लासेस है उसके अंडर
ये सारे के सारे टॉपिक कवर करें। हमारी अल्टरनेटिव अभी क्लास चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट डिस्टेंस, इन तीन को कंटिन्यूसली 3 लेक्चर में मैंने कवर अप किया। ठीक है, अभी एक लेक्चर और चाहते हैं इसका अपलोड हो, बट उससे पहले मैं आपकी ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज पे है, इसको कवर करा देंगे, जिसमें हम ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये जितने भी ट्रायंगल के सेंटर होते हैं और जो साइन कोसाइन फॉर्मूले होते हैं उसमें जितने भी वैरायटी के नेपियर एनालॉजी और जितनी वैरायटी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं पेपर में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन उस लेक्चर के बाद हमारा टारगेट रहेगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से कवर करा देना। हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा रहे हो ना, उस पे अगर किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आता उसको कवर अप कर ले जाओ। मायने ये नहीं रखता कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, मायने ये रखता है जो आपको आ रहा है उसमें बेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, अपने जो आपकी कमियां हैं, मींस आप जैसे सिली मिस्टेक्स जो कर देते हैं उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो हम बताएंगे। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी स्ट्रेटेजी समझाएंगे। तो चलो पहले एनालिसिस करते हैं। 2022 सेकंड जो पेपर अभी हुआ था उसके एनालिसिस में अगर हम बोले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है, ट्रिग्नोमेट्री का 14 है, देन हाइट एंड डिस्टेंस को भी अगर मिला लें तो ये 17 क्वेश्चंस हो गए। इनइक्वालिटी लॉग के तो इस बार कम आए हुए थे। सीक्वेंस सीरीज के 5 क्वेश्चंस हैं, लिमिट कंटिन्यूटी के 4 क्वेश्चंस हैं। लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसमें हटाओ, डिफरेंशियबिलिटी का मैंने अलग मेंशन किया हुआ है। ओके, प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चन है। देखो बेटा, वही मैं बता रहा था ना, प्रोबेबिलिटी का अगर यहाँ बिट मैंने बताया 8 to 9 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2022 में क्वेश्चन काफी सारे थे। बाइनोमियल के 3 क्वेश्चन है, 3D का 6 है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस बार कम आया हुआ था। बाइनरी के 1 से 2 रहते हैं नॉर्मली, जो बाइनरी का 1 से 2 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। सेट रिलेशन फंक्शन का अगर मिला के देखें 8 क्वेश्चन बने हुए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल डिफरेंस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल, अगर इन दोनों को मिला के देखते हैं, ये कैलकुलस का पार्ट है। अगर हम डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को मिलाते हैं, डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी बहुत वेटेज है, इसका भी बहुत वेटेज है। अगर देखा जाए ना 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम सारा भी एनालाइज करेंगे, लिख देता हूँ। 14 to 16 क्वेश्चन आते हैं। हम चाहेंगे हमारे पास जो दिन बचे हुए ना उसमें भी हम ये कवर करें। हम देखो बेटा, इस समय हमारे पास टाइम है कम, ठीक है, और पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, पढ़ने को बहुत सारा है, कंटेंट बहुत सारा है। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनानी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। तो फोर्थ प्रायोरिटी अगर हम देते हैं तो फोर्थ प्रायोरिटी में हमारा डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ओके, देन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने बता ही दिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का अपना भी काफी सारा वेटेज है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आए हुए थे 2022 सेकंड एनडीए। स्टैटिस्टिक के देखो 11 क्वेश्चन थे, वेक्टर के भी आते हैं, वेक्टर के 5 क्वेश्चन थे, एंड इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन 5 क्वेश्चन है। यहाँ से इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन 5 क्वेश्चन है। लिमिट कंटिन्यूटी का कितना है बेटा, 4 क्वेश्चन आया हुआ था। देन लाइंस, लाइंस के भी कई सारे 4 to 5 क्वेश्चन लाइंस के मिल ही जाते देखने को। ठीक है, कॉनिक सेक्शन, मुझे लगता है कि जैसे कॉनिक सेक्शन काफी समझने वाला टॉपिक है। जैसे 3D हो गया, वेक्टर 3D में थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में, जब तक हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कम टाइम नहीं लगता है, काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट होता है। तो जैसे हम चाहे ना, हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, जैसे एक ये लाइन्स एंड सर्कल, सर्कल एंड लाइन, सर्कल प्लस लाइन, और एक चीज बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, एपीजीपी एंड एपीजीपी। हम चाहते हैं एपीजीपी, अगर इन तीनों को मिला दें, कॉम्प्लेक्स से कितने मार्क्स का आया था, 2 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक से कितना है, क्वाड्रेटिक से 6 क्वेश्चन, 8 हो गया।
देन एपीजीपी से सीक्वेंस एंड सीरीज से कितना है 5, मतलब 11 है। 11 से 13 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। 11 टू 13 क्वेश्चंस आए हुए थे। 11 टू 13 क्वेश्चंस। ओके, अगर सर्कल एंड लाइन की बात करें तो लाइंस में 4 क्वेश्चन है और सर्कल में कितना आया हुआ है, सर्कल में भी 1-2 ही क्वेश्चन हुए थे, जैसे 4 टू 6, मान लो 6 टू 7 के बीच में 6 टू 7 क्वेश्चंस आते हैं सर्कल लाइन को मिला के। ठीक है, तो ये हम सिलेक्टिव बनाते हैं टॉपिक कि हमें 4 के बाद 5 पे ध्यान देना, देन 6 पे। प्रायोरिटी बेस हम बता रहे हैं बेटा कि हमें किस पे कितना ध्यान देना है। ठीक है, प्रायोरिटी बेस मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इसको हम ठीक से बाद में भी समझा देंगे। ये मेरा एनालिसिस था एनडीए सेकेंड 2022 का जो हमारा पेपर हुआ है उसका एनालिसिस है। ओके, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 8 क्वेश्चन आया हुआ है। ओके ओके, तो फोर्थ प्रायोरिटी मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ही देनी है, नहीं स्किप कर सकते। फोर्थ प्रायोरिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां से ये 8 से 10 क्वेश्चन नहीं 7 टू 8 आते हैं, 7 टू 8 क्वेश्चंस। ओके, अगर मैंने फोर्थ इसको प्रायोरिटी तो इसको फिफ्थ करना पड़ेगा, फिफ्थ प्रायोरिटी, देन सिक्स्थ, देन इसको करता हूँ सेवेंथ। ओके, हम चाहते हैं जो हमने अभी ये एनालिसिस की है इसी के बेस पे हमारी आगे की प्लानिंग चले। अभी इसको टोटल काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नया नहीं पढ़ रहा है। ये तो हो गए। अब बात कर लेते हैं एनडीए सेकेंड 2022 का पेपर। मैं सारे के सारे पेपर का एनालिसिस किया हूँ डीप में, उसी के बेस पे बेटा आपको बोल रहा हूँ। देखो जरा, अभी मैंने पिछले जो 2022 फर्स्ट सेकंड पेपर था उसका एनालिसिस किया था, वहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कितने क्वेश्चंस थे, देखो 8 क्वेश्चन आए हुए थे। और एनडीए फर्स्ट में कितना है 7 क्वेश्चन। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या कितने 18, हाइट एंड डिस्टेंस के 3। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस मिला के और जो होते हैं ना क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को हमें बहुत अच्छे से करने के लिए हम इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा सकता है। इसका अभी मैंने इधर एनालिसिस किया ऊपर ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स हाइट डिस्टेंस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को ही रखा है। क्यों रखा है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि स्टार मार्किंग टॉपिक है, यहाँ से हमें मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड में मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को। देखो बेटा, अब जो हम बता रहे हैं ना एनडीए फर्स्ट 2022, उसमें भी देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये अच्छे चैप्टर्स हैं जहां से बहुत अच्छे मार्क्स गेन सकते, इसीलिए मैंने सेकंड प्रायोरिटी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को रखा है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक दोनों को मिला के देखते हैं, प्रोबेबिलिटी से देखो जो फर्स्ट एनडीए 2022 प्रोबेबिलिटी से कितना क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और स्टैटिस्टिक मिला से 10, तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चन टच कर रहा है। यहां मैंने एनालिसिस में क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का दोनों मिला के नियर अबाउट मैंने कितना बोला था, हाँ सही है, नियर अबाउट वही दिख रहा है, 16 से 20 के बीच में। और फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वही मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने किसको रखा हुआ है, थर्ड प्रायोरिटी पे मैंने रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। फोर्थ प्रायोरिटी मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की दी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन 7 टू 8 बन जाते हैं, 7 टू 8 बन जाते हैं। ठीक है, इसमें देखना जरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 आए हुए हैं। यहाँ पे कितने थे 8। ओके, इसलिए मैंने इसको फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा है। ओके, permutation combination. Now move on
बायनोमियल से 5 आए हुए हैं, एनडीए सेकंड में कम आया क्वेश्चन, बट बायनोमियल एनडीए फर्स्ट में ज्यादा आया हुआ है। 3D से 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, बाइनरी से, बाइनरी ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं है, एक और दो क्वेश्चन ही आते से ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 है। सेट रिलेशन फंक्शन से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 3, डिफरेंस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल, सारा कुछ मिला के करीब 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। वेक्टर 3D से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर 3D की अगर हम बात करें ना, वेक्टर 3D से नियर अबाउट 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। वेक्टर 3D अगर हम 8 प्रायोरिटी पे अगर रखें वेक्टर 3D को, वेक्टर एंड 3D, तो नियर अबाउट यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 10 से 12, 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन, ओके। ये एनालिसिस हमारा रहा है एनडीए फर्स्ट 2022। नाउ अगर हम एनालाइज करते हैं पेपर 2021 फर्स्ट एनडीए, ठीक है ना, तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कम आया हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम आया हुआ है, बट इन्होंने अपना 2022 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए थे, तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट ये हमें एक आइडिया तो रफ रखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी वेटेज नहीं डाउन हुआ, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का भी भाई काफी सारा वेटेज है। वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स, बाइनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इंटीग्रेशन, हाँ इस टॉपिक का मैंने अभी तक चर्चा नहीं किया, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब लास्ट मोमेंट में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, बट हम यही कहेंगे कि सारे के सारे फॉर्मूला का एक बार रिवीजन करो। नो डाउट कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है, कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर मैं फॉर्मूले को अच्छे से करके जाते तो नो डेफिनेटली 50% कैलकुलस के क्वेश्चन हम बना ही लेंगे, ठीक है। हमें फोकस कैलकुलस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसी पे ज्यादा करना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है कैलकुलेशन में, तो अगर एक अप लेवल पे क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम चाहेंगे डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर अप कर देंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि हम उसको एग्जाम से पहले कवर कर दें। इंटीग्रेशन भी कोशिश करेंगे, बेसिक बेसिक बताएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी भी बताएंगे, बट ये है कि आप लोग अगर जो लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखने के बाद मुझे कमेंट में या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेंशन कर दो कि सर ये टॉपिक है, हम ये चाहते हैं। अगर ग्रुप में अगर मेजोरिटी आएगी हमारे पास उस टॉपिक को लेके, तो डेफिनेटली हम उसमें बेस्ट आपको कंटेंट देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब हम एनालिसिस करते हैं 2021 का जो एनडीए सेकंड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस बार फिर वेटेज वही देखो हाई है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सारे कुछ क्वेश्चंस मिला के 15 से 16 प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री तो ऑलवेज एवरग्रीन है। देन उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑलवेज एवरग्रीन है। देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की अगर बात करेंगे, ये देखो 12 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, इसमें ही 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक वो भी ऑलवेज एवरग्रीन रहता है। इंटीग्रेशन में तो हाँ मानते हैं आते हैं क्वेश्चन, बट हम एक मॉडरेट लेवल ही कराएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम चाहते हैं कि उस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस कराएं जहां इजी वे में कम मेहनत करके वहां से अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, जहां एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो, ओके, उस पर ज्यादा फोकस कराएंगे। इसी तरीके से मैंने एनालिसिस किया था 2020 के पेपर का एनडीए फर्स्ट, तो उसमें भी देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ये अकेले अकेले ट्रिग्नोमेट्री का है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में अलग 3 क्वेश्चन बहुत सारा हो जाता है, 22 से 25 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है। वेक्टर 3D टाइम टेकिंग है, आराम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देखो फिर यही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी और दोनों मिलाते हैं 18 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉनिक सेक्शन 3 है। लाइंस के देखो 4 क्वेश्चंस,
ठीक है। डिफरेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 5 क्वेश्चंस। ये हमारा एनालिसिस इसी तरीके से एनडीए सेकंड 2020 का एनालिसिस किया। ट्रिग्नोमेट्री हैवी वेटेज है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक भी हैवी वेटेज है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी हमेशा एवरग्रीन रहता है। यहाँ से क्वेश्चन 12 से 14 या 16 आने ही आने हैं, ठीक है। वेक्टर 3D 11 क्वेश्चन, वेक्टर 3D गलत टाइप हो गया है, 4 क्वेश्चन है, 4 है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो बेटा जो मैंने एनालिसिस किया है, ये 6 पेपर का जो एनालिसिस किया है, मैंने काफी एनालिसिस किया, डीप खुद पेपर को मार्क किया। उस बेस पे अब हम आपको बताना चाहेंगे एक स्ट्रेटजी जो बहुत जरूरी है। अब हम बस ये कहना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बेस पे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कम समय में बेहतर कर ले जाएंगे। वरना एक भीड़ चाल है बेटा, जो सभी फॉलो कर रहे हैं हम भी फॉलो करेंगे, अल्टीमेट वही मिलेगा जो सबको मिलता आ रहा है। हम अगर चाहते हैं हमें बेहतर से बेहतर मिले, ठीक है, तो बस ये करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, 1 मिनट। प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखना है, वो मुझे कवर करना है ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। 3 to 4 लेक्चर ऑलरेडी हम इस पे करा चुके हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस प्लस ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। यहां से 2-3 क्वेश्चन ही आते, ज्यादा नहीं है ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। अब मेरी बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे कंटिन्यूस लेक्चर चल रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं वो भी हम बता देते हैं। यहां से जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो समझ लो बेटा 22 से 26 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, आराम से। हर साल यही होता है, ठीक है, हर साल यही होता है। देन सेकंड हमें किस पे ध्यान देना है, इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसी के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं हम अपना स्ट्रेटेजी करें। देन सेकंड हमें ध्यान देना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्योंकि इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टॉपिक का किसी भी चैप्टर से इंटरलिंक नहीं है और हम बहुत बेहतर मार्क्स गेन कर पाते हैं। मैंने 6 साल के पेपर को एनालिसिस किया है, एक एवरेज पीक है, मतलब कि ये अप एंड डाउन भी नहीं हो रहे इसके मार्क्स। हम यहां से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से 14 टू नहीं 14 नहीं, 12 टू 14, 12 टू 14, 12 टू 14 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 12 टू 14 सेकंड प्रायोरिटी पे मैंने ये रखा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, नाउ थर्ड प्रायोरिटी हम देना चाहेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। ये सारा हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम अभी हमारे पास है। ये मत सोचो टाइम नहीं है, जो हमारे पास टाइम है इसमें हम कवर कर सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी अगर मिला के हम देखें ना, तो दोनों को मिला के 16 टू 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 16 टू 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक भी अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, स्टैटिस्टिक को भी ऐड कर देते हैं, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक को अलग ही रखते हैं। इतना कवर करने के बाद से फिर हम फोर्थ जो प्रायोरिटी देंगे वो स्टैटिस्टिक को, क्योंकि ये सारे के सारे फंडामेंटल है टॉपिक की, जहां से मार्क्स हमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। सबसे अच्छी खासियत यही है हमारे यूपीएससी एनडीए की,
कि हमें पहले से आइडिया रहता है कि कहाँ से टॉपिक आने वाले हैं। स्टैटिस्टिक के अंदर जो आपके 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी है, हम उसको भी करा देंगे, नो डाउट उसको भी कवर करा देंगे। इसमें कर देता हूँ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एक लेक्चर का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना कवर करने के बाद फिर हम एंट्री करेंगे कैलकुलस में। उसके बाद एंट्री करेंगे कैलकुलस में। देखो बेटा, मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, मैं सारे के सारे लेक्चर आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, बट आपको आपका एक रेस्पॉन्स भी मुझे दिखना चाहिए। आपका एक रेस्पॉन्स दिखना चाहिए कि दीपक सर कि ये मेरे को एक बार मेंशन कर दो कि सर ऐसे ऐसे मेरे को इस टॉपिक में लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, आप प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं। उस बेस पे हम मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेके आप कितने सीरियस हो, डिपेंड उस पर कर रहा है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते तो आपको कोई भी आपके सामने कंटेंट कुछ भी लेके आ जाए, है ना, सीधा अगर ब्रह्मा भी उतर आएंगे ना तब भी आपको क्लियर नहीं करा पाएंगे, ठीक है, एग्जाम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को रखा है, 24 से 26 क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 12 से 14 क्वेश्चन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, इन तीनों को एक साथ रखा है क्योंकि तीनों जो हमारे टॉपिक है एक दूसरे से इंटरलिंक ही है। परम्यूटेशन वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे 14 से 18 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक प्लस कोरिलेशन रिग्रेशन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम हमेशा कहेंगे आपसे कि बेटा एपी जीपी एंड क्वाड्रेटिक, ये तीन कर लो, एपी जीपी एंड क्वाड्रेटिक, एपी जीपी एंड क्वाड्रेटिक। यहां इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के ही आपके जो मार्क्स गेन होते हैं वो 4+3 7 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से एपीजीपी, हाँ बिल्कुल। और हाँ, 4 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, किससे, और छोटा टॉपिक अगर कराने पे आए, है ना, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, ये 6 टॉपिक हो गए ना। एक में और बताएंगे बस, मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा कि आपको पूरा डिटेल में ही हम सिलेबस ही समझा दें, मैं क्वेश्चन के बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन मिला के, स्ट्रेट लाइन के 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, सर्कल के 1 to 2 5 6 7, इसका भी 6 to 8 क्वेश्चंस के वेटेज रहता है, 6 to 8 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन सेवेंथ हम चाहते हैं आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिले जाएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तीनों का अगर वेटेज मिला के देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा वेटेज है। यहां से 16 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, 16 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 16 से 20 के बीच में क्वेश्चंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद वो सीधा ये इंटीग्रेशन तो ऑलवेज 7 to 9 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 8 to 10 के बीच में भी हो जाता है। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन जिसमें हमारा डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट प्लस इनडेफिनेट, 7 to 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ से होते हैं, 7 to 9 क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर एनालिसिस है बेटा, ठीक है, 7 to 9 क्वेश्चन, ओके।
तो बेटा ये एनालिसिस मैंने किया, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि हम इतने समय में इतना कवर अप कर लेते हैं। अगर आप मुझे कोऑपरेट करोगे तो हम कवर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा ये है, जब आप अगर रेस्पॉन्स करोगे, कमेंट करोगे या बताओगे सर ये टॉपिक कराओ, ये प्रॉब्लम कराओ, तो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करना चाहूँगा और वैसे भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ, है ना, आपको हेल्प कर सकूँ हर तरीके से। इससे ज़्यादा मेरा मोटिव कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो और वैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारा लेक्चर देख रहे हैं। सबको एक आइडिया तो हो कि एनडीए जो हमारा पेपर है एनालिसिस किए हैं कि किस तरीके का हमारा पेपर आ सकता है। एनडीए मैथ्स पेपर एनालिसिस, मैथ्स एनालिसिस। तो बेटा जो मैंने एनालिसिस किया ना, आप जब एग्जाम देके आओगे ना, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप कहोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बताए थे। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। इन सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लो। अब ट्रिग्नो ये जो मैंने बताया 24 से 26 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 12 से 14, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी 16 से 18 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक प्लस कोरिलेशन रिग्रेशन 10 से 12 क्वेश्चन, एपीजीपी क्वाड्रेटिक 7 से 8 क्वेश्चन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन 6 to 8 क्वेश्चन, कॉनिक सेक्शन एंड 3D और वेक्टर मैंने छोड़ रखा है ना, उसको भी हम चाहे तो अभी लिख देता हूँ। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 16 से 20 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट डेफिनेट 7 से 9 क्वेश्चन, वेक्टर 3D, वेक्टर 3D के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर 3D यहां से क्वेश्चन आते हैं 8 से 10, 8 से 10 नहीं 6 to 8 होते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस, 6 to 8 क्वेश्चंस। वेक्टर प्लस 3D, वेक्टर के 5 5 3 8, हाँ 6 to 8 क्वेश्चन सही है। ओके, मैं चाहता हूँ इतना जो मैंने एनालिसिस किया अभी इस पे ही फोकस किया जाए। ओके, इस पे फोकस किया जाए और कुछ बेसिक टॉपिक है जैसे लॉग हो गया, लॉगरिथमिक होता है ना, इनइक्वालिटी हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। और तीनों की हम बात करें, टॉपिक 10 लिख देता हूँ, 10 मेंशन करता हूँ, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ अगर हम इसकी बात करें 7 to 8, 7 to 8 क्वेश्चंस, ये हमारा वेटेज है बेटा, ये हमारा वेटेज है। अब इस बेस पे अगर हम अपना प्लान करते हैं स्टडी का तो डेफिनेटली हमें अच्छा ही मिलेगा, गेन होगा। ठीक है, मुझे लगता है 80%, 75 to 80% मैंने बता दिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस बेस पे हमें प्लान करना है। हर एक को मैंने सीक्वेंस में इसीलिए लिखा है ताकि आप अपनी तैयारी जो करें ना इसी पैटर्न पे करें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम रैंडमली कोई टॉपिक उठा लिए और उस पर अपना शुरू हो गए, नहीं यार ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को कवर करो, और कवर करने का मतलब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ चुके हैं ना उसी को रिवाइज करना है। लास्ट मोमेंट पे हमें यही कमी नहीं करनी है, लैक ऑफ रिवीजन नहीं, वो हम बताएंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक बेस्ड एनालिसिस है, इन्हीं को हम इनका क्या करना है। अब हम प्लान करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है इन टॉपिक के साथ साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी सीक्वेंस में अपने सारे के सारे कवर करने। अब हम बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा। स्ट्रेटेजी हमारा क्या रहेगा अपना इस प्लान का आगे का, वो हमारा ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले प्रायोरिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। देन सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन, सॉल्विंग क्वेश्चन जो हमसे मिस्टेक्स हो रही है उसका एनालिसिस करना, उस मिस्टेक्स को कैसे एलिमिनेट करना। देन थर्ड
इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाओ बेटा। टेस्ट सीरीज से मतलब अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट लगाओ, फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर, देन प्लस एनालिसिस, एनालिसिस, ओके। देन फोर्थ वन इज जिसको मैं बार बार मार्क करूंगा, नोट्स रिवीजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैथमेटिक्स का रिवीजन करना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, सडनली हिट करेगा कि हाँ ये हमसे बन सकता था, बट वही आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या करेगी? प्रैक्टिस तो स्ट्रेटेजी का पहला ही है, पहला ही फंडा है यहाँ पे, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। किसकी? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? डिफरेंट वैरायटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं आप एक चैप्टर उठाया और लगे पड़े हो 10 20 50 क्वेश्चन लगा लिए उसी चैप्टर से, नहीं। आप जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? आपको जैसे 10 क्वेश्चंस आपने चैप्टर फर्स्ट से लगा लिया, देन 10 क्वेश्चंस चैप्टर कोई अनदर से ले लिया, देन 10 क्वेश्चंस चैप्टर कोई अनदर थर्ड से ले लिया, देन 10 क्वेश्चंस चैप्टर कोई फोर्थ ले लिया। इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस। पता मैं ये क्या कहना चाहता हूं? मिनिमम 5 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे हमें मिनिमम 5 चैप्टर्स तो 10-10 क्वेश्चन तो अलग अलग वैरायटी के लेने हैं, ठीक है। चैप्टर 1 फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, तो इससे क्या 10-10 क्वेश्चन की अगर मैंने 10-10 क्वेश्चंस की अगर मैंने प्रैक्टिस किया ना, तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे हर दिन। साथ ही साथ हमारा जो 50 क्वेश्चंस कवर हो गया, साथ साथ 5 चैप्टर पे हमें बेसिक आइडियाज लग गया कि हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। ये एक हमने ओवरव्यू दिया है पेपर का। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, जो वो तो आप लोगों को बेसिक पता ही है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं डी पेपर में, ये तो सारा कुछ पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये तो एक बहुत अजीब व गरीब सवाल होगा, है ना, कि आपकी इंसिंसियरिटी बताएगा अगर आपको एनडीए पेपर के बारे में नहीं पता है। एनडीए पेपर मैथ्स का पैटर्न नहीं पता कैसे क्या होता है। सिंपल सा इस चीज को रिमाइंड रखना, क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, क्वेश्चंस आपके होते हैं 120 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और टाइम जो आपको मिलता है कितना मिलता है? 150 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वही मार्किंग अगर बोली जाए, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? नेगेटिव मार्किंग -0.83 के समथिंग होती है, ठीक है, ओके। प्लस मार्क्स पता ही है कितना जाता है, ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव मार्क्स की अगर बात करें, लिख देता हूं 2.5 मार्क्स, ओके। और ये कितना होता है? नेगेटिव मार्क्स। ये बेसिक है, सारा कुछ आपको पता होगा, ये हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जरूरत हमें सिर्फ ये है कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। देखो, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे ना, आपको सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, आफ्टर दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर प्लानिंग स्ट्रेटेजी। बगैर प्लान किए हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बगैर प्लान किए काम करते हैं ना, तो रैंडमली हमारा काम होगा, उसमें क्या होगा, हमारी एनर्जी पर्टिकुलरली एक चीज पे हमारी कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी, और आग वहीं लगती है जहां पे हमारा विदाउट फ्लक्चुएटिंग हमारी फुल ऑफ एनर्जी इज डेडिकेटेड टू योर गोल। तो वो डेडिकेशन होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, ठीक है। अगर वाकई आप सीरियस हो ना, तो ये मत सोचो कि
कि हमारे पास ये 10-11 डेज बचे हुए हैं, इसमें 10 मोर देन 10 ही हुए हैं अभी तो डेज, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप यही सोच लो एट द लास्ट मोमेंट में कोई है जो हमारा हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ है, कि मुझसे बोल रहा है कि हाँ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो वही चीज है, हम आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, बस ये आपकी तरफ से वो एक एनर्जी दिखनी चाहिए। वरना मैं नो डाउट हम अपनी तरफ से 100% देंगे, बट आपके एक एफर्ट से, है ना, आपके 100% डेडिकेशन से हो सकता है कि आपको हम वहां तक पहुंचा दें। हम हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें उन चीजों पे फोकस करना है जो हमें हमारा ये मैथ्स का पेपर क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट मैंने सारा कुछ एनालिसिस दिया है पेपर का, वेटेज बेस पे मैंने बस इसीलिए बोला कि हमें उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं ले जाना है अपना जहां से हमें मार्क्स कम गेन मिले और मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। हमें उन टॉपिक्स पे अपना ध्यान देना जहां मेहनत भी करें, हमें मार्क्स भी बहुत अच्छा गेन हो, ठीक है। मेरी पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर जरूर करना, वही मेरा टारगेट है। जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन को समझाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी देंगे, कहाँ आपसे मिस्टेक्स हो रही ना उनके बारे में भी हम बताएंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सको। ओके, बाकी हम एग्जाम से पहले एक वीडियो, 2 दिन पहले ही एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। 3 फेज रूल के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। 3 फेज रूल, जो हमसे पहले बच्चे जुड़े हुए ना वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। एग्जाम स्ट्रेटेजी, ओके, वो हम करेंगे एट द लास्ट मोमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा अल्टीमेट एक एनालिसिस व्यू देना था आपको कि पेपर पैटर्न कैसे क्या होता है, हमें अपनी तैयारी कैसे क्या रखनी है, और हमारा प्लान क्या है, कैसे हमें अपने प्लान को आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। मेरा प्लान बेटा यही है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले कवर अप करा देनी है, जहां से इतने अच्छे क्वेश्चंस बनने हैं, बहुत मतलब कि अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे फोकस करना, देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। आप एक बार को विश्वास करके देखो टीचर पे, डेफिनेटली वो टीचर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। अपना मोरल डाउन मत होने दो, आप चाहो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट एंड डिसाइड दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। लाइफ चांस देती है, वो चांस नहीं गंवाना है, ठीक है। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बस आपको डिसाइड करना है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।